नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा है और एबीपी न्यूज देश को एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखा रहा है। एबीपी न्यूज अब पहुंच गया है फिलिस्तीन और एबीपी न्यूज फिलिस्तीन पहुंचने वाला पहला भारतीय चैनल है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पहुंचे हैं और अब आज इस स्पेशल शो में वहां की एक एक तस्वीर, एक एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय वहां पहुंचे हुए हैं। फिलिस्तीन के उस हेब्रान शहर में है जो कि वेस्ट बैंक का सबसे बड़ा शहर है। वेस्ट बैंक में इजराइल फौज की छापेमारी कई जगहों पर चल रही है। 7 अक्टूबर के हमास अटैक से पहले गाजा से बहुत से आतंकी निकले थे जो इजराइल होकर फिलिस्तीन के हेब्रान और हलहूल शहर में आए थे। एबीपी न्यूज की टीम जब हेब्रान पहुंची तो क्या देखा, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इजराइल पर जो हमास का आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह से इस समय गाज़ा में विवाद गहराया हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई जिस तरह से पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है और दुनिया में अलग अलग स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पहुंचा है फिलिस्तीन के हेब्रान। एबीपी न्यूज़ पहला चैनल है जो इन हालातों में, पहला भारतीय चैनल जो कि फ़िलिस्तीन पहुंचा है। और आपको मैं हेब्रान की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये हेब्रान वेस्ट बैंक का इलाका है और इस समय देखिए असर यहाँ भी क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर इस वक्त आवाजाही काफ़ी कम है और उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ भी जो गाज़ा से आए हुए जो लोग हैं उनकी मौजूदगी यहाँ भी है, यहाँ भी असर दिख रहा है। और देखिए ये फ़िलिस्तीन का झंडा हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इस समय सन के अपोजिट हूँ मैं, लेकिन ये झंडा फ़िलिस्तीन का दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़िलिस्तीन के हालात भी देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जगह है वेस्ट बैंक की हेब्रान, यहाँ पर यहूदी और साथ में फ़िलिस्तीनी दोनों ही सेटलमेंट हैं। जो इजरायली सेटलमेंट हैं वो यहाँ पर उनकी संख्या कम है, जो यहाँ रहते हैं करीब 800 और जबकि 33,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी हैं। आप एक बार यहाँ की तस्वीर देखिए, ये हेब्रोन की तस्वीर है। यहाँ पर एक अजीब तरह की खामोशी है, गाड़ियों की आवाजाही है, लेकिन कहीं भी कोई हमको नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे हेब्रोन में। और तमाम सारी यहाँ पर रिफ्लेक्शंस दिखाई पड़ते थे गाज़ा पट्टी के, उस तरह से यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। खामोशी सी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है, हमास ने जो आतंकी हमला किया है, जो लोग निकले वहाँ से उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो हेब्रान के अंदर आए 7 अक्टूबर के पहले, जो एरिस क्रॉसिंग के ज़रिए इज़राइल में आए थे, उनमें से हेब्रान में भी आए। और हेब्रान में भी इज़राइल की जो फ़ौजें हैं वो यहाँ भी लगातार यहाँ भी बाकायदा चेकिंग की गई है। हेब्रान के अंदर जो दाखिल हुए लोग हैं उनके बारे में पूछताछ की गई है। और मैं आपको अभी एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि हम जहाँ पर एग्जैक्टली खड़े हैं वहाँ से जो रास्ता है वो किधर जाता है। ये देखिए एग्जैक्टली मैं यहाँ पर हूँ। ये सिटी सेंटर हेब्रान म्यूनिसिपैलिटी यहाँ लिखी हुई है। ये जगह हेब्रोन का सिटी सेंटर है जहाँ पर मैं इससे मौजूद हूँ। यहाँ से किंग अब्दुल्ला स्टेशन है और अल सलाम स्टेशन है। ये सारे यहाँ की जगह हैं और ये सिबाता क्रॉस रोड है। ये हेब्रोन का इलाका है, वेस्ट बैंक का ये इलाका जिस पर कि वेस्ट बैंक को लेकर के जो लड़ाई भी चल रही है। जो 6 दिन का वार हुआ था 1967 में, इज़राइल और सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, कई सारे देश एक दूसरे से आगे से ये सारे देश मिल करके इज़राइल से लड़े थे। और उसी वार के बाद से इस वेस्ट बैंक में जिस तरह से इज़राइली सेटलमेंट आए हैं और उसको लेकर के काफ़ी फ़िलिस्तीनियों का विरोध भी रहा है। यहाँ पर काफ़ी झड़पें हुई हैं, काफ़ी यहाँ पर खून भी बहा है इस वेस्ट बैंक में। और एक बार फिर से गाज़ा में जो स्थितियाँ हैं, जो इस समय गाज़ा पे चल रहा है, जिस तरह से गाज़ा पर इज़राइल की डिफेंस फोर्सेज वो लगातार वहाँ पर गाज़ा में इज़राइल की जो फोर्स है हमास के आतंकी ठिकानों पर अटैक कर रही है, उसको लेकर के इस फ़िलिस्तीन के ये जो हेब्रान है यहाँ भी जो गतिविधियाँ हैं हमको दिखाई पड़ रही हैं, उसका असर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। गाज़ा से जो लोग गाज़ा में हैं उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर रहते हैं
और गाज़ा से आए हुए कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इन सब के बीच में फ़िलिस्तीन की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, ये कि गाज़ा में जो चल रहा है उसको लेकर के इंटरवीन करना चाहिए, ये बात भी सामने आ रही है। और ये तमाम सारी कवायद के बीच में आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। ये फ़िलिस्तीन की तस्वीर है और फ़िलिस्तीन की ये तस्वीर ये बताती है कि अभी यहाँ पर जो हमको सिचुएशन दिखाई पड़ रही है वो इस बात का इशारा करती है कि ये जो लड़ाई इस समय छिड़ी हुई है इजराइल और हमास के बीच में, और फ़िलिस्तीन जिस तरह से उसका एक हिस्सा है, वो लड़ाई और भी ज़्यादा गहरा सकती है। इस खामोशी में बहुत कुछ ऐसा है जो बेहद ही विस्फोटक है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, हेब्रोन, फ़िलिस्तीन। गाजा से इजराइल के रास्ते वेस्ट बैंक पहुंचे 25 लोगों को इजराइल की फौज ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेस्ट बैंक के हुलहुल शहर में इजराइल फौज छापेमारी कर रही है। हमास के आतंकियों की तलाश में यह छापेमारी हो रही है और इस छापेमारी के दौरान हुलहुल में 19 साल का एक युवक मारा गया, जिसके बाद से हुलहुल में तनाव का माहौल है। आरोप इजराइल की फौज पर लगा है। तो फिलिस्तीन के हुलहुल में इजराइल का ये ऑपरेशन। हम इस समय फ़िलिस्तीन के हुलहुल शहर में हैं। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक का एक शहर है और यहाँ पर हमको ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीर देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सामने से देखिए सूरज आ रहा है, लेकिन फिर भी जितना मैं दिखा सकता हूँ, ये एक लड़का है और इस लड़के को इसके घर वाले यहाँ बता रहे हैं, परिवार वाले बता रहे हैं कि इसको मार दिया गया है। उनका आरोप है इजराइल की फोर्सेस ने मारा है। और ये आप ये देखेंगे तो यहाँ पर इस बैनर में आपको महमूद अब्बास दिखाई पड़ेंगे, यासिर अराफात दिखाई पड़ेंगे, फ़िलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति और महमूद अब्बास। और यहाँ पर ये एक शोक सभा हो रही है जहाँ लोग आए हुए हैं। देखिए ये एक शोक सभा की तस्वीर है इस फ़िलिस्तीनी लड़के की, 19 साल का लड़का। और ये जो गाज़ा में इस समय सिचुएशन चल रही है उसके मद्देनज़र जो फ़िलिस्तीन के अलग अलग शहरों में हमको दिखाई पड़ रहा है, जो उबाल दिखाई पड़ रहा है, जो रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है, ये उसकी भी एक तस्वीर है। और हमको ये तमाम लोग इस हुलहुल शहर में यहाँ दिख रहे हैं जो इस शोक सभा में आए हुए हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि आखिरकार किस तरह की यहाँ नाराज़गी है, किस तरह का यहाँ पर गुस्सा है। और एक बड़ी बात ये भी है बताने लायक कि ये जो स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ गाज़ा से बढ़ कर के किस तरह से आगे की ओर इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। ये वेस्ट बैंक के पास का हुलहुल शहर और ये तमाम लोग हैं जो कि बहुत ही गुस्से में हैं। और बड़ी बात ये है कि जो गाज़ा में हुआ है उसके बाद से इजरायली, इनका ये कहना है, इजरायली फ़ौज यहाँ पर लगातार छापे मार रही है और इस तरह की गतिविधियाँ कर रही है। देखिए ये यहाँ पर मेन यहाँ बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड में भी तस्वीरें यासिर अराफात की, महमूद अब्बास की और इस लड़के की तस्वीर है। और इस पे बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। यू आर द फादर? Yes. Father of Muhammad. Yes. Your son killed. Okay. This is the photo of your son? What's you? He's the father. Yeah, he's the father of the Muhammad Nidal Milhem, which killed by Israel. This is the photo of Nidal. This is the photo of him. Yeah. This is a photo of him. Yeah. Okay. And he's also carrying gun in this photo. Yeah, and this is normal behavior for every young people here. They carry. Yeah, but yesterday there are no any conflict when they killed him. And did not start any conflict. Like what I mentioned before, Israel soldier and the settlers, especially what they do in West Bank and Gaza, and against the Palestinian leaders, and against the Palestinian people, against Palestinian women, against Palestinian young people. It's not justified. It's not people military here issue. Coming to offer prayers. Yes, it's coming for prayers and they offer condolences. Yeah, and ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी जो सहानुभूति है वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और हमने ये पूछा, ये जो लड़का है जिसको कि इजराइल की फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। ओके, हु इज? वेट, ये जो लड़का है इसके हाथ में गन भी है। हमने ये भी पूछा तो उन्होंने बताया ये आम बात है, गन हाथ में होती है। फिलिस्तीन में इजराइल की सेना कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई को लेकर वहां लोगों में काफी गुस्सा बना हुआ है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर एक अमेरिकी युवक जो फिलिस्तीन में रह रहा है उसने गुस्सा जाहिर किया है। Something?
I'm Amar Milham. I'm American Palestinian. And You are American? yeah. Okay. You are American Philistine Yes. and you live here? Yes. Okay. So, since how long you are living here? A few months now, but I've seen a lot of things. The Israelis come here and terrorize us. They arrest people. They come into my city and they shoot. He was your friend who is shot? I'm related to him. Yes. Okay. So you are American citizen. Yes. They come. They just terrorize for no reason. It's not justified. Okay. I've seen multiple. So are you feeling safe here? No. No safe. No. There are problems here. There's so many problems. They'll come and shoot you for no whatever reason. You're not allowed to protest. You're not allowed to You are do not allowed to protest. nothing. So after 7th October, this Hamas attack, the problem, there is more problem now? Yes, You face more problem yes, but after the attack? yes, but we wanted to make the first move this time. Israel is always the one that's attacking us first. So Israel attacking you first, you are saying? yes, So Israeli forces are coming here for the inquiry and checks? yes. Are they coming here for inquiry and I personally don't know you this. don't know? Okay, thank you. What is your name? Amar Milham. ये एक अमेरिकन लड़का है, सिटीज़न है जो कि फ़िलिस्तीन में रह रहा है, ये भी अपनी बातें कह रहा है। तो कुल मिलाकर के ये आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है। एबीपी न्यूज़ पहला भारतीय चैनल है जो कि फ़िलिस्तीन पहुंचा हुआ है और फ़िलिस्तीन के हिलहुल शहर की तस्वीर बहुत कुछ कह रही है कि गाज़ा की जो लड़ाई है वो लड़ाई किस तरह से आगे फैलती जा रही है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, हलहुल फ़िलिस्तीन। तो फिलिस्तीन के हलहुल शहर में एबीपी न्यूज की टीम उस जगह पर पहुंची जहां आज सुबह फिलिस्तीनी लड़के को गोली मारी गई। हलहुल में स्कूल है जहां पर इजराइल के फौज ने गोली मारी है। स्कूल में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ था जब अभिषेक वहां पहुंचे। एबीपी न्यूज़ पर हम आपको लगातार फ़िलिस्तीन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं फ़िलिस्तीन का वो स्कूल जहां आरोपी है कि इजरायली फ़ौज ने एक फ़िलिस्तीनी लड़के को गोली मारी है। मोहम्मद निदाल मिल्हीम उसका नाम था, 19 साल का लड़का। और ये वो स्कूल है, हुलहुल का स्कूल है। और देखिए यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ये नज़र आए, ये स्कूल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और साथ में इसको और करीब से देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर साथ में ये स्कूल का जिक्र है और यहाँ पर फ़िलिस्तीन के स्टेट का भी जिक्र है। ये दोनों चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और ये स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और ये है वो स्कूल जहाँ पर ये घटनाक्रम घटा है। आरोप इजरायली फ़ौज पर है। और ये देखिए आपको यहाँ फ़िलिस्तीन का झंडा लहराता हुआ नज़र आएगा। इस स्कूल की तस्वीर हमारे सामने है और अभी यहाँ एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से हमको ये हुलहुल शहर पूरा नज़र आता है और एक अजीब टाइप की यहाँ पर खामोशी पसरी हुई है। उसकी वजह ये कि 25 लोग अरेस्ट किए गए हैं गाज़ा से आए हुए, यहाँ पता चला है। और एक लड़के को आज सुबह ही गोली मारी गई है। उसके चलते यहाँ पर एकदम जैसे लगता है कि मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। हम टॉप एंगल पर हैं और यहाँ से हमको ये पूरा फ़िलिस्तीन का हुलहुल शहर जो कि वेस्ट बैंक का हिस्सा है, हेब्रान के नज़दीक है, ये पूरा शहर दिखाई पड़ रहा है। एक खूबसूरत सा शहर है, एक बेहद पुराना इतिहास समेटे हुए। और हेब्रान जो है वो एक धार्मिक शहर है। वहाँ पर धार्मिक प्रतीक हैं। इजरायली और फ़िलिस्तीनी दोनों सेटलमेंट है। इजरायलियों की संख्या बहुत कम है, फ़िलिस्तीनियों की बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनका आरोप है कि इजराइल की फ़ौज यहाँ पर घुसती है और ये फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, मगर उसके बाद वो घुस करके यहाँ पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। ये उनका आरोप है। और ये जो स्कूल है, इस स्कूल में जो हुआ है वो भी इसी बताया जाता है कि ये इसी सब का असर है। और जो 7 अक्टूबर को हमास ने आतंकी हमला किया उसकी प्रतिक्रिया में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इजरायली फ़ौज के यहाँ पर आने का जो लोग ये बता रहे हैं, ये लोग खुद इस बात को बता रहे हैं कि 25 लोग यहाँ गाज़ा से आए हुए थे जिनको अरेस्ट किया गया। यानी कि गाज़ा के आतंकियों की तलाश में इजरायली फ़ौज जगह जगह पर छापे मार रही है और उसी बीच में ये भी घटनाक्रम हुआ है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, हुलहुल फ़िलिस्तीन। तो पहला भारतीय चैनल जो पहुंचा है फिलिस्तीन। अभिषेक उपाध्याय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पहुंचने वाले पहले भारतीय रिपोर्टर हैं और एक तस्वीर अभिषेक आपको फिलिस्तीन से दिखा रहे हैं।
हमास के हमले के बाद इजरायली फौज के एक्शन के खिलाफ लहराए जा रहे सत्ताधारी दल फतह के झंडे। हलहुल में जगह जगह पर फतह के झंडे लगाए जा रहे हैं। गाजा में हमास तो फिलिस्तीन में फतह का राज है। फिलिस्तीन के मौजूदा राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं फतह के मुखिया। कैसे फतह के झंडे बन गए हैं इजराइल के विरोध का प्रतीक, देखिए अभिषेक उपाध्याय की ये रिपोर्ट। आपको यहाँ पर एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। इस समय फिलिस्तीन का ये हिलहौल शहर है और यहाँ पर देखिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो फतेह का झंडा लगा रहे हैं, जो यहाँ का फिलिस्तीन का संगठन है। और ये संगठन यहाँ पर कंट्रोल इस संगठन का कंट्रोल है। तो एक और हम फतेह का झंडा हमको दिख रहा है और दूसरी ओर हमको फिलिस्तीन का झंडा दिख रहा है। और ये सारे ये युवा हैं, यहाँ की जो यूथ ब्रिगेड है वो है। और एक और जो फिलिस्तीन का हिस्सा है गाज़ा, वहाँ हमास का कंट्रोल है। तो यहाँ पर जो है वो कंट्रोल फतेह का है। ये फतेह का फ्लैग यहाँ पर लहराया जा रहा है। और फतेह का मतलब, हम जब फतेह शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम यासिर अराफात का भी जिक्र करते हैं। देखिए यहाँ पर यासिर अराफात की भी तस्वीर है महमूद अब्बास के साथ में, और ये इनके हाथ में भी दिस इज़ फतेह फ्लैग, ये दिखा रहे हैं। ये झंडा हम दिखा रहे हैं, फतेह दिस इज़ फतेह फ्लैग, फतेह। ये इनके हाथ में भी ये झंडा है जो इनके हाथ में यहाँ दिख रहा है हमको। और इसकी देखिए झालर भी लगाई गई है जगह जगह। ये जो हमास एक और फतेह दूसरी ओर, ये फ़िलिस्तीन की तस्वीर है। और ये भी तस्वीर इस बात को बताती है कि इस गाज़ा पे जो 7 अक्टूबर को का जो आतंकी हमला हुआ है गाज़ा से इज़राइल पर, उसके बाद किस तरह से फ़िलिस्तीन के अलग अलग हिस्सों में मोबिलाइजेशन हो रहा है। ये जो झंडे हैं, ये झंडे एक लड़ाई का प्रतीक हैं और ये लड़ाई अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग तरीक़ों से चल रही है। अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़, फ़िलिस्तीन।